नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 2025 है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन 24 का था। तो 25 के क्वेश्चन तो दो तीन ऐसे क्वेश्चन है जो कॉपी पेस्ट, मतलब ऐसा हुआ कि सब कुछ सेम था। तो आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहो तो ये क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ये मैंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिया हुआ, तो यू कैन डू दी प्रैक्टिस। बट अभी हम बात करते हैं फ्री कैश फ्लो, FCFF है क्या। Indian MNC is considering the new project related to development of use case of generative AI technology, LLM and NLP. The project is expected to develop AI application in the different industry sector. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइनेंशियल फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल। FC फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लास्ट ईयर वाज 10 मिलियन। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है, और हम जब नॉर्मली कहते हैं फ्यूचर कैश फ्लो की बात अगर मैं करूं तो फ्यूचर कैश फ्लो में हम 1 2 3 लेते हैं, तो ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया। ठीक है, और ये लास्ट ईयर है, मतलब मैं कह सकता हूँ -1। मतलब लास्ट ईयर से मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर पहुंचना पड़ेगा, और करंट ईयर से मुझे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 पहुंचना पड़ेगा। मतलब मुझे ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ईयर 1 को अगर मैं कहूं कि ईयर 1 का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप कहोगे 10 मिलियन इंटू ग्रोथ, उससे क्या होगा, 0 ईयर का कैश फ्लो। 0 से 1 पहुंचने के लिए आप एक बार और ग्रोथ को मल्टीप्लाई करोगे, राइट, और ग्रोथ को ऐड करोगे। तो फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी लास्ट ईयर वाज 10 मिलियन, इट ग्रू 20% इन करंट ईयर। मतलब 10 का 1.20 20% अगर मैं करूं तो 12 मिलियन जो होगा वो 0 ईयर का है, 0 ईयर का है। और मुझे अगर ईयर 1 का कैश फ्लो निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, 12 इंटू अगेन 1.2 जो भी ग्रोथ रेट है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% एनुअली इंटू 1.10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना होगा, 13, जो भी अमाउंट आएगा 13.2 समथिंग आएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ईयर 1 फिर ईयर 2 में 13.2 को वापस मल्टीप्लाई करोगे 1.10 से, देन जो अमाउंट आएगा उसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वो थर्ड ईयर का कैश फ्लो आएगा। तो सो एंड सो फोर्थ आप करते रहोगे, कब तक, लेकिन 5 साल तक करना है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है देन एज्यूम द नॉर्मल 5% ग्रोथ रेट देयर आफ्टर। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब 5 साल खत्म होने के बाद 6th ईयर ऑनवर्ड कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड, दैट इज 1 to 5, देन ड्रॉप टू 10% ड्यूरिंग द नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ का यहाँ पे लिखा था ना, नॉर्मल 5% ग्रोथ, मतलब 6th ईयर ऑनवर्ड 10% हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन द फर्म, मुझे एक इक्विटी का वैल्यूएशन निकालना है। देन मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। फर्म का मार्केट वैल्यू में क्या होगा, ये जो इक्विटी की वैल्यू है प्लस जो डेट की वैल्यू है। डेट की वैल्यू इसने दे दी 30 मिलियन, तो मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरी वो फर्म की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये कौन, मैं डायरेक्टली टेबल में आता हूँ। तो वो जो 10 मिलियन था, 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 20% से। एक सेकंड, ये यहाँ देख लीजिए, लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो था वो 10 मिलियन था, और इसको 20% से मल्टीप्लाई किया तो 1.20 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिलियन आ गया। 12 मिलियन क्या है, 12 मिलियन है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एट ईयर 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ईयर 1 to 5, ईयर 1 के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ग्रोथ रेट है क्या, 1 से 5 साल तक की ग्रोथ रेट 10% है, और 6th ईयर ऑनवर्ड इसकी ग्रोथ रेट है 5%। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी 1 to 5 पर फोकस करते हैं। अब 1 to 5 पर फोकस आप देखते रहो, 12 इंटू 1.10 तो 13.2 आ गया, इसको 1.10 से मल्टीप्लाई किया तो 14.52 आ गया। फिर ऐसे करके 5 साल का आपका कैश फ्लो आ जाएगा। अब ये 5 साल का कैश फ्लो अगेन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, ये फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी की बात करें तो हम यहाँ पे WACC नहीं लेंगे, यहाँ पे KE लेंगे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो 12% KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी डिवाइड किया ना कि 12% एट हाई, जब वो इनिशियली ग्रोथ पीरियड है तो 12% है ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड, एंड देन ड्रॉप टू 10%। ठीक है,
आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, राइट। ये क्या आया, क्या ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आपने 5 साल का ग्रोथ, 5 साल की ग्रोथ को कंसिडर करते हुए कैश फ्लो निकाला और उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला। 6th ईयर ऑनवर्ड जो कांस्टेंट ग्रोथ है 5%, उसको भी फैक्टर नहीं किया, मतलब अभी मुझे इसमें कुछ काम करना और बाकी है। इसमें मैं क्या करूंगा, 6th ईयर ऑनवर्ड जो भी मेरी है उसका जो वैल्यू निकलेगा इसमें ऐड करूंगा, तो वो मेरा आएगा टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। करेक्ट। नाउ अब अगर मैं 6th ईयर ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट क्या है 5% है, और केई कितना है 10%, तो मैं फ्री कैश फ्लो जो मेरा फॉर्म का है कितना 19.3261, अब मल्टीप्लाई क्या करूंगा 6th ईयर का निकालने के लिए 1.05, 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा 5वें साल का कैश फ्लो है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.05 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 6th ईयर का कैश फ्लो आएगा, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि भाई ये ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, तो हमने एक गोल्डन ग्रोथ मॉडल डिविडेंड के केस में पढ़ा था, वो कुछ था ना कि D1 डिवाइडेड बाई R-G, ऐसा कुछ करके कुछ फॉर्मूला था, राइट। तो हमारा ये D0 वैल्यू आ जाती थी, या सॉरी इक्विटी की वैल्यू आ जाती थी, प्राइस आ जाता था, ठीक है, यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब मैं ये कहता हूं कि टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला ये प्लीज आप याद कर लीजिएगा, ये है वैसा ही। अब देखो, मैं 6th ईयर का कैश फ्लो कैसे निकालूंगा, भाई ऑलरेडी मैं निकाल चुका 5th ईयर का कैश फ्लो, उसको मैंने 1.05 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1G से 1+G से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया 6th ईयर का कैश फ्लो डिवाइडेड बाई जो मेरा वैक है। अब वैक नहीं लूंगा यहाँ पे, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं इक्विटी की जो रेट दी गई है वो मैं लूंगा, जो कि 10% दी गई है, राइट। हाई ग्रोथ में 12% थी, और फिर जो स्टेबल ग्रोथ है उसमें 10% है, तो 10% माइनस जी ग्रोथ कितना है 0.5, तो बेसिकली मैं डिवाइड कर दूंगा पॉइंट, मतलब डिवाइड कर दूंगा 0.05 से, ठीक है। तो मेरा ये जो भी वैल्यू आया 6th ईयर का जो कैश फ्लो था, 6th ईयर का कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.05, ये क्या है मेरा, ये मेरा के ई है और ये मेरा जी है, ठीक है। उसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरा ये क्या आ गया, ये आ गया टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इट इज नॉट एट द एंड ऑफ 6th ईयर, ये याद रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा कि 5th ईयर है। अब ये 5वें साल की वैल्यू है, तो मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा ना, आज की तारीख में क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा 5th ईयर का जो भी मेरा 5th ईयर का जो भी मेरा वो था डिस्काउंटिंग फैक्टर 5674, इससे मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ जाएगा, आज की तारीख में फिफ्थ जो स्टेबल ग्रोथ रेट है उसका आज की तारीख में क्या वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसको 230 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। 230, यहाँ पर आपका 230 है। सो 230 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दिया 405, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर है। टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर कैसे निकाला, मैंने फ्यूचर कैश फ्लो फॉर 6th ईयर निकाला, जो कि कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। के ई कितना था, के ई था 10%। देखो अभी जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया मैंने 12% यूज किया, क्यों, क्योंकि 12% पहले 5 साल की जो केई है कॉस्ट है वो 12% है, उसके बाद 10 है, तो इस जो टर्मिनल वैल्यू निकाली है उसमें 10% यूज किया मैंने, केई माइनस जी 5% ग्रोथ रेट है, तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर आया वो कितना आया 405 आया। अब मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया एट द एंड ऑफ 5th ईयर का, 5th ईयर का टर्म डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर ऑनवर्ड्स। और इस 230 को मैं क्या करूंगा, इस 230 को मैं जो यहाँ पे ये 56 आया
उसमें ऐड कर दूंगा। ये तो मेरे 5 साल का, और 6th ईयर ऑनवर्ड जो है उसका मेरा आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 230। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, इन दोनों का ऐड करने से आ जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने में क्या करना पड़ेगा, 287 में 30 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये 2024 का क्वेश्चन है, तो यू कैन डू दी प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।